गाइस ऐसी कई सारी जगहें होती है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, हम लोग अक्सर जाते हैं, हम लोग ने हर वक्त उनके बारे में न्यूज़ में सुना होता है, फेमस जगहें होती हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। लेकिन हमको वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है। हम लोग वो एक्सप्लोरेशन करने में हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे और क्या ही हो सकता है एक्सप्लोर करने लायक, या फिर हमारे अलावा यहाँ पे और कौन हो सकता है। फिर अचानक से कहीं पे हम उसी जगह के बारे में एक इंटरनेट आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, कई सालों से हॉन्टेड है, एंड जो सिटीजन्स हैं उन्होंने जस्ट अभी फाउंड आउट किया है और आप वहाँ पे जा चुके। तो सोचिए आपको कैसे लगेगा कि आप मौत के सिर्फ इतने से करीब थे, आपके आसपास भूत प्रेतों का साया भटक रहा था, आप सिर्फ इतने से करीब थे और अभी आप बच के आए हो। एंड गाइस ऐसी ही एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पे शायद से हर कोई दिल्ली वाला जाके आ चुका है, शायद पूरे इंडिया में से कई सारे लोग वहाँ पे जाके आ चुके हैं। इस जगह का नाम है लाल किला, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई बचपन से जाता आया है, लाइक हर कोई उसको दूर से देखता है, हर किसी को उसका इतिहास थोड़ा बहुत पता है लेकिन पूरा नहीं पता। अभी आप जब ये वीडियो सुनोगे ना तो आपका थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो जाएगा रेड फोर्ट के लिए। लोग वहाँ पे जाते हैं अपनी यादें बनाने के लिए, लेकिन अभी आपको रेड फोर्ट एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ उसकी कहानी क्या है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में ऐसा देखने को मिलता है कि जो नॉट सब्सक्राइब्ड है वो बहुत ज़्यादा है। सो गाइस बना दीजिए थोड़ा सा, हमको भी लाइक 1 मिलियन तक हम पहुँच जाएंगे। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी आज से कुछ सालों पहले की है, जब कुछ गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी एंड दिल्ली में एक टीचर रहा करती थी जिसका नाम था मुस्कान। मुस्कान मैरिड थी, उसका जो पति था उसका नाम वसीम था, एंड वो वसीम ना एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। लेकिन मुस्कान का भी जो वैकेशन चल रहा है वो भी कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला था। मुस्कान मुझे कि पूरे गर्मियों की छुट्टी में मैं बस ऐसे ही घर पे ही थी, बस कुछ भी नहीं कर रही थी और आप कहीं पे लेके भी नहीं गए। वसीम को भी बुरा लगने लग गया। फिर मुस्कान ने बोला चलो एटलीस्ट अब वैकेशन ख़त्म होने वाला है तो अभी हम लोग कहीं पे चले जाते घूमने। वसीम ने भी कहा कि हाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही काम करने लग गया हूँ, तो जाते हैं हम लोग। लाल किला कैसा रहेगा? मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि वो कभी गई नहीं थी लाल किला। एंड फिर वसीम ने कहा कि चलो ठीक है लाल किला जाएंगे, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे और वहीं पर हम लोग खा भी लेंगे रात को आते आते। जाते हैं। एंड गाइस फिर अब ये वो दिन आ गया था जब वो लोग लाल किला जाने वाले थे। एंड जैसे वो लोग लाल किले के पास पहुँचे एंट्रेंस पे, उन्होंने देखा कि वैकेशन के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है वहाँ पे, लाइक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। अब जैसे जैसे करके वो दोनों भीड़ में आ गए, लेकिन भीड़ में भी ना वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो लोग एकदम लाइक हंसी खुशी थे वहाँ पे। वो दोनों ने अभी पूरा किला देखना शुरू कर दिया। वो लोग आ गए अंदर, लाइक वो देख के तो पहले बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो गए थे, एकदम शॉक हो गए थे कि अरे पुराने ज़माने में ऐसा किला हुआ करता था, ऐसे घर हुए करते थे, लाइक इतने मजबूती से हुआ करता था हर एक चीज़। और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी बारिश हो जाती है, रास्ता बदलना पड़ता है उसी समय। और उन्होंने और भी बहुत सारे महल देखे वहाँ पे, मुमताज़ महल, जीनत महल, रंग महल। वहाँ पे भी वो लोग देख के बहुत ज़्यादा शौक थे कि मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरती एग्जिस्ट करती है हमारे देश में, इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था पहले हर एक चीज़। और मुस्कान ना अभी वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो हर जगह पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा शौक था फ़ोटोज़ क्लिक करने का। लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन उसके फ़ोन में बैटरी इतनी नहीं थी और वो लेके नहीं आ सकी अपना फ़ोन, तो फिर वो अपने पति वसीम के फ़ोन से सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। उसका पति भी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। फिर वसीम ने कहा कि अरे बस करो, फ़ोन में अभी बैटरी ही नहीं बची है बिल्कुल भी। तो मुस्कान ने कहा मेरे साथ बाहर आने का नतीजा यही होगा वसीम, मैं फ़ोटोज़ तो क्लिक करती रहूँगी, तुम्हें झेलना पड़ेगा। मतलब सोचिए ना, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ उस समय, लाइक फाइनली अभी बाहर आए थे इतने टाइम बाद और वो लोग एंजॉय कर रहे थे। एंड अभी बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, अभी सूरज ढल चुका था, अभी उनको भी निकलना था, भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। बाहर निकलते वक्त भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी एक्चुअली। एंड निकलते निकलते मुस्कान ने कहा कि बस आप 2-3 मिनट रुक जाइए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, मुझे वॉशरूम में जाना है। फिर वसीम ने बोला ठीक है मैं वॉशरूम के बाहर वेट करता हूँ। एंड फिर जब वो बाहर वेट कर रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था मुस्कान को बाहर आने के लिए। फिर वो फ़ोन पे बात करने लग गया। एंड वो लोग ना गेट के आसपास ही थे, कज़ अभी सब लोग गेट से बाहर निकलने में लगे हुए थे। एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, लिटरली आई एम टेलिंग यू, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, केयर टेकर थे, वो सब बिजी थे उस भीड़ को संभालने के लिए। जो अंदर रह रहे थे लाल किले के अंदर, वॉचमैन वगैरह, वो सब लोग भी बाहर आ रहे थे और वो भीड़ को संभाल रहे थे।
गेट वगैरह बंद करने में लगे हुए थे। एंड इस समय ऐसा हुआ कि वसीम को कॉल आया एंड वो बात करते करते गेट के बाहर नहीं बल्कि लाल किले के अंदर चलता हुआ निकल गया। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो बात करते करते कहाँ निकल गया, कहाँ निकल रहा है। जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी मुस्कान भी बाहर आ गई। उसने देखा कि आसपास कहीं पे भी वसीम नहीं है, उसको कहीं पे भी वो मौजूदगी नहीं दिखी उसकी। ठीक है, उसको लगा कि शायद से वो गेट के बाहर निकल गया होगा। भीड़ इतनी थी, भीड़ के साथ चलते चलते मुस्कान भी बाहर आ गई। एंड जैसे ही वो बाहर आए वैसे ही लाल किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर इधर उधर उसने देखा वसीम नहीं मिल रहा है। और दूसरी जगह जो वसीम था वो किले के अंदर इतना ज़्यादा डीप चला गया था, वो एकदम किले के बीचों बीच था अभी। एंड वो बात करते करते ऑल ऑफ अ सडन उसका फ़ोन कट हुआ एंड उसको रियलाइज़ हो कि अरे मेरा तो फ़ोन ऑफ ही हो गया, इसके लिए वाला फ़ोन कट हो गया अभी। उसने आसपास देखा, उसने देखा कि अरे मैं तो बहुत अंदर आ गया हूँ, लोग भी नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं दिख रहा है, खाली है ये वाला किला। बहुत अजीब लग रहा था उसको। लेकिन अभी उसको फाइनली एक थॉट आया कि अरे मुस्कान का क्या, मुस्कान के पास ना तो फ़ोन है और अभी मेरा फ़ोन भी डेड हो चुका है, ना कि मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। वो बाहर रहेगी गेट के और वो वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही होगी, शायद से बेचारी टेंशन में होगी बहुत ज़्यादा। अब मैं बाहर कैसे निकलूँ? और पता नहीं उसको रास्ता ढूंढना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो पूरा लाल किला घूमने में निकाल दिया उसने। फिर अभी धीरे धीरे करके उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग रहा है। अभी सूरज लिटरली ढल चुका है, अभी रात आ रही है अभी करीब। अब उसको रियलाइज़ हुआ मुझे शायद से घर जाना चाहिए। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको रास्ता याद नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से उसको उसके थोड़े ही पास में से घुंघरुओं की आवाज़ आई। अब उसको लगा कि होगा कोई शायद से आसपास, थैंक गॉड कोई है एटलीस्ट मेरे आसपास, मैं उनसे रास्ता पूछ लेता हूँ कि बाहर कैसे जाना है। उसको पता नहीं था बट ये वाली जो आवाज़ है ये मुमताज़ महल के अंदर से आ रही थी। गाइस, मुमताज़ महल के अंदर इतने रात को जाना या फिर अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे वसीम आगे बढ़ने लगा वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोरों से आने लग गई थी। फिर ना वो आखिर में आके मुमताज़ महल के एक पर्दे के सामने आके खड़ा हो गया और ये पर्दा अगर वो हटाएगा तो उसको दिखेगा कि अंदर क्या है। अंदर से ऐसा लग रहा है कि औरतें बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। फिर उसने ना वो जो पर्दा था वो धीरे से हटाया बाजू में। हटाने के बाद देखा तो अंदर बहुत सारी औरतें बैठी हुई है। सब लोग हंस रही है, गा रही है, नाच रही है। एकदम बहुत खुशियों वाला मामला था अंदर। वो भी ज़्यादा एकदम खुश हो गया। उसने बोला अरे बहुत अच्छी बात है ये तो यार, कि मतलब इतने अंधेरे से मैं अभी यहाँ पे बढ़ रहा हूँ और अंधेरे से आने के बाद सीधा मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। वेरी गुड, अब मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से मैं बाहर निकलूँ। वो उनके पास बढ़ने ही लग रहा था तभी एक जो गमला था, फ्लावर पॉट, वो वसीम से टकरा के नीचे गिर गया। एंड एक बहुत ज़ोर की आवाज़ है एंड सारी औरतें चौकन्नी हो गई, सब खड़े हो गए, गाना वाना सब बंद, नाचना वाचना सब बंद। एंड सब ने उसके तरफ देखा, वसीम ने भी उनकी तरफ देखा और वो चौकन्ना हो गया, शॉक हो गया था एक्चुअली, देखा जाए तो चौंक गया। क्योंकि सारी औरतें बूढ़ी थी, सबके चेहरों पे झुर्रियाँ थी और सबसे अलग बात ये थी कि उसमें से एक भी औरत की आंखें नहीं थी। सब उसके तरफ बढ़ रहे थे। वसीम बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, घबरा रहा था। फिर वो वहाँ से बाहर निकला और वो जैसे ही बाहर निकला वापस उसको घुंघरुओं की आवाज़ें आने लग गई। वसीम ने अभी सोच रखा था कि अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है। उसने बोला अब मैं और यहाँ पे वेट नहीं कर सकता। हर एक दरवाजे पे वो जाके देखने लगा कि क्या ये वो रास्ता है जहाँ से मैं आया था। हर जगह पे वो अपना हाथ पैर मारे जा रहा था। फिर अचानक से उसको कुछ नज़दीक से ही एक इंसान के चिल्लाने की आवाज़ है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ है। ऐसा लग रहा था कि वो बस करीब में ही घायल हुआ है, जस्ट अभी अभी किसी ने उसको मारा हो या फिर बहुत ज़्यादा दर्द से चीखा हो इंसान, वैसी आवाज़ थी। एंड वो पहले ही बहुत ज़्यादा एकदम काँप चुका था। ही वाज लाइक कि अभी मैं और नहीं झेल सकता, लेकिन हो सकता है कि मेरे आसपास ही कोई और इंसान भी हो जो मेरे जैसा ही अटका हो। फिर वो उसके बाद भागते हुए लाइक उस इंसान के पास गया जो चिल्ला रहा था। उसने देखा कि हाँ एक इंसान वाकई में वहाँ पे लेटा हुआ था वहाँ पे, घायल था बहुत बुरी तरीके से, खून निकल रहा था उसमें से। गया, झुका उसके पास, उससे पूछा कि क्या हुआ है तुमको। तो उसने बोला कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो वरना वो लोग आके मुझे मार देंगे। एंड वसीम को ऐसा लग रहा था कि ये उन आत्माओं की बात कर रहा है जिससे अभी वसीम की मुलाकात हुई है। फिर वसीम ने फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए पूछा कि कौन लोग। फिर उसने बोला ये अंग्रेज़ सिपाहियों की बात कर रहा हूँ मैं। कई 100 साल पहले उन्होंने मेरी हत्या करी थी, मारा था उन्होंने मुझे, और अभी हर रात को वापस से आके वो मुझे उतना ही दर्द पहुंचाते हैं। प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। इतना ही बोलकर वो जो आदमी था वो वसीम के सामने खड़ा हुआ और जोर का उसने चिल्लाया और चिल्लाते चिल्लाते वो वहाँ से निकल गया।
वसीम को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, और समझ नहीं आ रहा था उसको बेसिकली। फिर वो ना हार के एकदम बैठ गया। फिर उसके कंधे पर ना किसी ने तो हाथ रखा एंड वो एकदम और ज़्यादा घबरा गया, एकदम चिल्स आ गए उसको। एंड वो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो मुस्कान ही थी, उसकी पत्नी मुस्कान। कुछ कैरेटेकर्स के साथ आई थी उसके अंदर। एंड फिर वो एक दो कैरेटेकर्स ने कहा कि साहब आप इतने करीब थे गेट के, फिर आप इतने अंदर कहाँ से आ गए लाल किले के, ये सब कुछ क्या है? फिर वसीम ने सोचा, उसने दिमाग लगाया, उसने बोला कि इस किले के अंदर ही कुछ ऐसा है जो मुझे यहाँ से बाहर नहीं लेके जाना चाहता। फिर जब मुस्कान और वसीम उस लाल किले से बाहर निकल रहे थे गेट की तरफ, तब एक जो केयरटेकर था उनके साथ जो आया था, उसने कहा कि साहब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो पहले शख्स हो जिसने ये सारी चीज़ों का सामना किया तो आप गलत हो। बहुत समय पहले असगर अली खान नाम का एक केयरटेकर यहाँ पे रहा करता था, रखवाली करता था वो इस लाल किले की। उसने कहा था ये बात कि हर गुरुवार के दिन जब भी मैं यहाँ पे रखवाली करता होता हूँ और शाम के समय जब हर कोई यहाँ से चला जाता है, तब मुझे लाल किले में राजा और रानी की आत्मा घूमते हुए दिखती है। भटकते हैं वो लोग यहाँ पे, मेरे नज़रों के सामने भटकते हैं वो लोग, हर वक्त दिखते रहते हैं मुझे। और जब मैं डर के हमारे इधर से उधर जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे घुंघरुओं की भी आवाज़ें आती है। ऐसा लगता है कि कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, या तो कोई तो बस रो रहा है। ये सारी चीज़ सुनाई देती है मुझे। और इसके बाद जब कुछ ये सारी बातें बहुत ज़्यादा फैलने लग गई थी तो फिर एक फ़ोटोग्राफ़र भी आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए आधी रात को। फिर आधी रात में आने के बाद उसने भी तस्वीरों में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जिसके बाद सबको पक्का यकीन हो गया था कि लाल किला हमारे देश की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। लेकिन याद रखिए कि टूरिस्ट का समय सुबह से लेकर शाम तक होता है। शाम के बाद लाल किला एकदम खाली रहता है, सिर्फ सन्नाटा रहता है, और तब यहाँ पे भूतों का बसेरा शुरू होता है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी कई सारी जगहें होती है जहाँ पे आप दिन में जाइए, दोपहर में जाइए, शाम में जाइए, लेकिन आधी रात को ना जाइए। सुबह में जाओगे तो आपको वो नरमी मिलेगी, जब आप रात को जाओगे तो आपको वो नरमी महसूस नहीं होगी, आपको डर महसूस होगा, बहुत ज़्यादा गहरा डर महसूस होगा। हमारे देश में ऐसी कई सारी जगहें हैं, जैसे कि ये लाल किला है जिसको मैंने अभी हॉन्टेड बताया है, और मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स हैं, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका, एंड जो इसको हॉन्टेड करार देते हैं। वैसी एक जगह है राजस्थान में जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक टूरिस्ट आते जाते हैं, लेकिन आधी रात को वहाँ पे जाने से गवर्नमेंट भी मना करती है कि वहाँ पे आधी रात को ना जाइए, जिस जगह का नाम है भानगढ़ फोर्ट। तो इसके लिए कहीं भी जाइए उसका इतिहास पहले जान लीजिए, वरना हो सकता है कि आप सुबह में, दोपहर में, शाम में वहाँ पे रह रहे हो और गलती से रात को आपको वहाँ पे रुकना पड़ रहा है और आप वहाँ पे एक अकेले इंसान नहीं रहो, कोई और भी आपके साथ मौजूद हो, लेकिन बस वो जिंदा ना हो, एक आत्मा हो सकता है। शुक्रिया।